पितृ पक्ष में भूलकर भी न खाएं ये 7 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगे पितृ। दोस्तों, पितृ पक्ष का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृ पक्ष दिन मंगलवार 17 सितंबर 2024 से शुरू होगा। वहीं इसका समापन दिन बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को होगा। बता दें, पूर्णिमा तिथि पितृ पक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बेहद जरूरी है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपायों को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने के सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। पितृपक्ष में इन चीजों का भूलकर भी न करें सेवन। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग, अरबी, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इनको अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इन सब्जियों का संबंध राहु से होता है। नंबर 2, पका चावल, जिसे उसना भी कहा जाता है। इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते। नंबर 3, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। नंबर 4, पितृपक्ष में हींग का भूलकर भी उपयोग न करें। हींग से पितृ नाराज होते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान पानी वाली सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वे सब्जियां जो बनाते समय पानी छोड़ती हैं वे नहीं खानी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो तोरी, साग, लौकी आदि नहीं खानी चाहिए। नंबर 7, अग्नि पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी, बंद गोभी और कुमड़ा, जिससे पेठा बनता है, की सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितृ इसे ग्रहण नहीं करते हैं और रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी इन दोनों सब्जियों का श्राद्ध कर्म में न बने। पितृपक्ष में भूलकर भी न करें ये। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल के इस्तेमाल न करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। नंबर 5, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करें। नंबर 3, पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। नंबर 4, अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है।